डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिबा खालिद। आज का हमारा टॉपिक है सोशल कंट्रोल। इसके पहले जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने जो टॉपिक कवर किया था वो था सोशल प्रोसेसेस और सोशलाइजेशन का। बाकी की मेरी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और फ्री बुक्स के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बताऊंगी कि फ्री बुक्स के लिए www.mysocialbliss.com पे जाके आप पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज बुक है, सिर्फ सोशियोलॉजी की बुक्स नहीं है, सभी कोर्सेज के लिए बुक्स वहां पे अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, सोशल कंट्रोल। सोशियोलॉजी में सोशल कंट्रोल क्या है? सोशियोलॉजी, जैसा हम लोग जानते हैं कि सोशियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी में हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं सोसाइटी एज ए होल। अब सोसाइटी जहां है तो वहां सोशल कंट्रोल तो होगा, टू मेंटेन द लॉ एंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, हार्मनी एंड पीस। सोशल कंट्रोल डेफिनेटली होना ही है, क्योंकि बिना सोशल कंट्रोल्स के हम सोसाइटी के जो वर्क है, उसके फंक्शन है सोसाइटी में, हम स्टेबिलिटी को बना नहीं सकते, हम सोसाइटी में जो इक्वलिटी है उसको बना के नहीं रख सकते। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए जरूरी है कि हम सोशल ऑर्डर को या लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें या मेंटेन रखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशल कंट्रोल क्या है। सोशल कंट्रोल जो है ये है, सोशल कंट्रोल इज नथिंग बट इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर और कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी और इंडिविजुअल्स। यानी जो सोशल कंट्रोल है ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, कंट्रोल करना है सोसाइटी के पर इंडिविजुअल्स को। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोसाइटी, मैन हैज टू केप्ट अंडर सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। तो मैन को जो है वो कंट्रोल में रखना पड़ता है, उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है ताकि सोसाइटी में एक हार्मनी, पीस और बैलेंस जो है वो बना रहे, उसके काम जो है सोसाइटी के, वो उसके जो फंक्शंस हैं वो स्मूथली होते हैं। सो दिस कंट्रोल इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू हैव डिजायर्ड बिहेवियर फ्रॉम इंडिविजुअल एंड एनेबल हिम टू डेवलप सोशल क्वालिटीज। Social control is a social process by which the individual is made group responsive and by which social organization is built and maintained। यानी जो social organizations हैं हमारे वो maintain किए जाते हैं, जिन्हें बनाया जाता है उनके बेसिस पे, और जो processes हैं हमारे, जो social process हैं, इसके इंडिविजुअल को ग्रुप में रहने के लिए उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उन्हें रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, सोशलाइज करते हैं ताकि वो वेल बिहेव कर सके और एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है जो सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर सके, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, टू मेंटेन द हार्मनी एंड पीस एंड बैलेंस इन द सोसाइटी। तो नीड ऑफ सोशल कंट्रोल इसलिए रीइस्टैब्लिशिंग द ओल्ड सिस्टम। हमारा जो ओल्ड सिस्टम है, द मेन नीड ऑफ सोशल कंट्रोल इज टू कीप द ओल्ड ट्रेडिशन, आवर एग्जिस्टिंग ऑर्डर एंड मेंटेन आवर ओल्ड ट्रेडिशन सिस्टम। हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज, उनको बना के रखना, उनको मेंटेन रखना। और नीड जो है सोशल कंट्रोल की, जो हमारे जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशन सिस्टम है हमारे, उनको मेंटेन रखना है। तो रीइस्टैब्लिशिंग द ओल्ड सोशल सिस्टम। सो रेगुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करना, इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करना। लॉ ऑन ऑर्डर जो होता है वो इंडिविजुअल के सोशल बिहेवियर को, क्योंकि हम सोशल ह्यूमन बीइंग है, सोशल बीइंग है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा रिलेशन जो है वो सोसाइटी से होता है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ हमारी सोसाइटी में है। लोगों के साथ किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए हमारी लाइफ, सोशल कंट्रोल बहुत नेसेसरी है। तो सोशल कंट्रोल इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू रेगुलेट द इंडिविजुअल
बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद द सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल वैल्यूज। तो सोशल वैल्यूज को, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन रखने के लिए सोशल कंट्रोल बहुत नेसेसरी है। अगर हमारी लाइफ में रेगुलेशन ना हो या कंट्रोल ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी? एनिमल्स की जैसी होगी। और एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे आज इतने लॉ एंड ऑर्डर हैं, या हमारे ऊपर हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सोशल कंट्रोल के इतने सारा प्रेशर है, उसके बावजूद भी हम ऐसी ऐसे मिस्टेक्स कर बैठते हैं, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है और इनह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जिनको कि कभी भी कोई भी ह्यूमैनिटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसके बावजूद हम वो हरकत करते हैं, इतने ज्यादा हमारे रेगुलेशंस होने के बावजूद। हम टाइम टू टाइम सोसाइटी में देखें रेप के केसेस हो रहे हैं, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैं, या फिर हम टाइम टू टाइम देखते हैं जो डिफरेंट हमारे यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जो बढ़ती जा रही हैं। इतने सारे जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो हमारे सोशल कंट्रोल के लॉज जो बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ये बैलेंस हमारी सोसाइटी में, ये सिस्टम के हमारी सोसाइटी को बिगाड़ के रखते हैं टाइम में। लेकिन अगर ये ना होते हैं, यानी हम अगर इनसे आप आइडिया लगाइए कि अगर ये सोशल कंट्रोल ना होता हमारे ऊपर, हमारे लॉज ना होते, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर ना होता हमारा, या हमारे जो इनफॉर्मल रूल्स हैं, यानी हमारा जो रिलीजन है, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे वैल्यूज हैं, हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, अगर ये ना होते तो हमारी लाइफ कैसी होती? हमारी लाइफ एनिमल्स से भी ज्यादा बेकार होती। एनिमल को भी पता रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें नहीं पता। हम अगर हमें ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाए तो हमको बिल्कुल ही कुछ वो नहीं होता कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है, किस पे नहीं जाना। तो हमारे जो ये सोशल कंट्रोल है हमें बताता है, हमारे जो लॉज हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लॉज हैं, ये हमारे जो कॉन्सेंसस हैं उनको जगा के रखते हैं। या फिर जैसे ही एक बच्चा जो है, जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया, जो सोशलाइजेशन का मेरा वीडियो था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस लेक्चर को देखेंगे तो वहां सोशलाइजेशन प्रोसेस में मैंने बताया कि ये प्रोसेस जो है वो जैसे ही न्यू बॉर्न चाइल्ड जो है वो दुनिया में आता है या फिर फैमिली में आता है, तो उसका जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है सीखने का, वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो अपने ही ट्रेडिशन, अपने कल्चर, जो अपने कल्चरल जो वैल्यूज हैं, जो बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसके अंदर ट्रांसमिट होते हैं टाइम टू टाइम। अपनी ही फैमिली को देख के वो सीखता है चीजों को, अपने सिबलिंग से सीखता है और एक सोशलाइज मेंबर बनता है। जो अपब्रिंगिंग होती है वो हमें डिसाइड करती है, हमें बताती है क्या चीज डूज एंड डोंट्स क्या क्या है लाइफ में, क्या चीजें हमारे इनफॉर्मल रूल्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, या हमारे जो हमारा जो कल्चर है, या हमारे रिलीजन है, उन चीजों से क्या चीजें प्रोहिबिटेड हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से जब सोसाइटी के कांटेक्ट में जब इंडिविजुअल आता है या बच्चा आता है, तो उसको मालूम पड़ता है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारी सोसाइटी में नहीं करना चाहिए, जिन चीजों को अगर हम करते हैं तो हम पनिश भी हो सकते हैं। कौन से लॉज ऐसे हैं, अब जैसे हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, किस तरीके से हमको रास्ता क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है, या कहाँ पे रेड लाइट होने पे हमें रुक जाना है। तो ये सारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हमारे बनाए गए, हमारे ट्रैफिक रूल्स जो हैं, उनको अगर हम तोड़ेंगे तो फिर हम पनिश होंगे, चाहे हमें पेनाल्टी भरना हो या हमें दूसरे तरीके की पनिशमेंट मिले, या और भी बहुत सारे जो लॉज हैं जो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी लाइफ को कंट्रोल में रखने के लिए, एक स्टेबिलिटी, एक हार्मनी को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में बनाए गए हैं। तो उन सारे जो सोशल कंट्रोल जो है हमारी लाइफ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो नीड ऑफ सोशल कंट्रोल है, वो है ओबीडियंस टू सोशल डिसीजन। जो हमारे सोसाइटी टेक सर्टेन डिसीजंस, these decisions are taken in order to maintain and uphold the values of the society, societies की values को maintain रखने के लिए, harmony and peace को maintain रखने के लिए। so through social control attempts it's made to get the social decision obeyed। यानी हमें individuals को, जो society के members हैं, उनको उनके ऊपर ये pressure होता है, ये control के जो attempts होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि वो जो social decisions लिए गए हैं, जो rules and regulations बनाए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उसको हमें फॉलो करना है, हमें उसको ओबे करना है, हमें उसी हिसाब से अपनी लाइफ को गुजारना है। टू एस्टैब्लिश द सोशल
यूनिटी, सोशल यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो सोशल यूनिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना है, विदाउट यूनिटी इज नॉट पॉसिबल। सोशल कंट्रोल जो है वो नॉट पॉसिबल है क्योंकि अगर यूनिटी नहीं होगी तो ऑल द टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, जगह जगह जो है वो वायलेंस देखने को मिलेगा। तो सोशल कंट्रोल जो होता है वो रेगुलेट करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स को। सो इट्स रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अकॉर्डिंग with established norms and which bring uniformity or unity of behavior and brings unity among the individual। तो यूनिफॉर्मिटी लाता है हमारे बिहेवियर के अंदर सोशल कंट्रोल, और यूनिटी लाता है इंडिविजुअल्स के अंदर, ताकि जो पीस है, जो हार्मनी है, उसको मेंटेन किया जा सके, उसे बैलेंस किया जा सके। सो नीड ऑफ सोशल कंट्रोल क्या है? टू मेंटेन द टू एस्टैब्लिश द सोशल यूनिटी, to bring solidarity। अब social control is to create the feeling of solidarity in the minds of people। हमारे दिमाग में जो bring solidarity जो है उसको bring करता है, लाता है ये social control, ताकि हम एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से, हार्मनी के साथ, पीस के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। तो सोशल कंट्रोल इज टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी इन द माइंड ऑफ पीपल। So it's bring the conformity in society। तो social control is intended to bring about uniformity in the behavior of individual। इंडिविजुअल के बिहेवियर में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए members of the society and brings about different type of conformities in the सोसाइटीज। तो डिफरेंट कंफर्मिटी को लाने के लिए लोगों के बिहेवियर जो है यूनिफॉर्म हो, लोगों में एक दूसरे के लिए प्यार हो, हार्मनी हो, पीस हो, एकता हो, यूनिटी हो, इन चीजों को मेंटेन रखने के लिए सोशल कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी डायरेक्ट सोशल कंट्रोल। डायरेक्ट सोशल कंट्रोल क्या है? दैट टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल विच डायरेक्टली रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो जो डायरेक्ट सोशल कंट्रोल है ये होता है कैसे? दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल इज फाउंड इन द फैमिली। हमारी फैमिली में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, स्पेशली हमारे पेरेंट्स जो है, स्पेशली मदर एंड फादर क्या करते हैं? बच्चों को डायरेक्ट टोकते हैं चीजों के लिए, ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए, या ये सही है, ये करो, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए तुम्हें, किस रास्ते पे चलना चाहिए, हमारे जो धर्म हमें क्या सिखाता, हमारे बिलीव्स क्या है, एज ए इंडियन हमारा कल्चर क्या है, हमें किस तरीके के इस कल्चर में कैसे रहना, हमें लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे मिलना है, कैसे ग्रीट करना है। तो डूज एंड डोंट्स जो है फैमिली में, हमें जो डायरेक्ट जो सोशल कंट्रोल होता है हमारी लाइफ पे, सबसे पहले जो है वो है फैमिली है, उसके बाद हमारा है नेबरहुड है, उसके बाद हमारा पीयर ग्रुप यानी हमारा जो प्ले ग्रुप है, तो एंड अदर टाइप्स ऑफ जो हमारे प्राइमरी ग्रुप है जिनके कांटेक्ट में हम सबसे पहले जो जब चाइल्ड बॉर्न होता है उसके बाद जिन लोगों के कांटेक्ट में आता है, जो प्राइमरी ग्रुप है उसके, वो उसके डायरेक्ट सोशल कंट्रोल है। तो पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, और जो हमारे बिहेवियर को, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल में रखते हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में आपको बताया जाता है कैसे रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, किस तरीके से बिहेव करना है, क्लास में बैठने के क्या तरीके हैं, आपको लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ मिलने के, इंटीग्रेशन के क्या तरीके हैं। तो ये सारे जो है वो डायरेक्ट सोशल कंट्रोल के अंदर में आते हैं, और हमारा जो प्राइमरी ग्रुप है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है डायरेक्टली। उसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। तो इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल जो है वो, इन दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल डिस्टेंट फैक्टर कीप कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। सच टाइप ऑफ कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय द सेकेंडरी ग्रुप थ्रू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। यानी हमारे जो इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ जो सोशल कंट्रोल है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। लाइक इन दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल, जैसे कि हमें सिखाया जाता है कि जब हमें मंदिर में जाना है या मॉस्क के अंदर जाना है तो रिमूव द चप्पल्स, रिमूव द स्लीपर्स व्हेन एंटर इनटू द टेम्पल और चर्च। तो वहां जाने की क्या एटिकेट्स हैं, अगर हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो वहां के हमारे क्या एटिकेट्स हैं, घर में हमें किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके का फैशन सेंस हमारा होना चाहिए, ये सारे जो है हमारे इनडायरेक्ट जो सोशल कंट्रोल है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव सोशल कंट्रोल। तो
पॉजिटिव सोशल कंट्रोल क्या है? पॉजिटिव सोशल कंट्रोल जो है वो है इन दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल सच एज रिवार्ड द पॉलिसी ऑफ एप्रिसिएशन आर यूज फॉर द कीपिंग द पर्सन अंडर द कंट्रोल, सो अनाउंसिंग प्राइस फॉर द पर्सन वेयर मास्क रेगुलरली। अभी हमने देखा जैसे कोविड में सिस्टम था तो बहुत सारे लोगों को इसमें फेलिसिटेट किया गया, ताकि क्यों किया गया? क्योंकि उन लोगों ने लोगों को जो है मास्क के लिए अवेयर किया, लोगों को हाइजीन के लिए अवेयर किया, किस तरीके से कोविड से बचा जा सकता है या किस तरीके से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं या हम अपने फैमिली मेंबर्स को सेव कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसके लिए प्राइज अनाउंस किए गए, उनको फेलिसिटेट किया गया टाइम टू टाइम। तो ये जो हमारा रिवार्ड वाला और एप्रिसिएशन वाला जो सोशल कंट्रोल है, ये है पॉजिटिव सोशल कंट्रोल। इससे हमें एंकरेजमेंट मिलता है, हम एंकरेज होते हैं, पीपल एंकरेज होते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हम इसके लिए हमें रिवार्ड मिलेगा। दूसरा है हमारा निगेटिव सोशल कंट्रोल। अब ये आ गया उल्टा, यानी अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए हम पनिश भी हो सकते हैं। सो दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। यानी अब मास्क पहनोगे, मास्क पहनने के लिए अवेयरनेस फैलाया, यानी उसके लिए आपको फेलिसिटेट किया गया, रिवार्ड दिया गया, लेकिन पेनाल्टी भी दी गई जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना। तो दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। सो इन दिस फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल इज अचीव बाय द पनिशमेंट, यानी अगर ऐसा नहीं किया तो पनिश किए जाओगे। तो ये हुआ निगेटिव सोशल कंट्रोल। उसके बाद है another type of social control है, that is formal social control. In formal social control, this type of social control is exercised by known as the deliberate agencies of social control such as law and government. जो हमारे law and order है, हमारी government से जो law बनाए गए हैं, हमारी जो government है, जिनको हमारा जो constitution है जो बनाया गया है हमारी life को control में रखने के लिए। so जैसे traffic rules बनाए गए हैं कि अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पेनाल्टी देना होगा, इधर हम पनिश किए जा सकते हैं। तो जो फॉर्मल कंट्रोल है, हमारे लॉ है, डिफरेंट लॉज हैं, हमारी मैरिज से रिलेटेड, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड जो लॉज बनाए गए हैं, हम किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, सोसाइटी में हमें कैसे रहना चाहिए, चोरी करने के लिए क्या किस तरीके का पनिशमेंट है, जो हमारे लॉज बनाए गए हैं। डिफरेंट केसेस में अलग अलग लॉज हैं, मर्डर के क्या क्या वो है, या किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, रास्ते में हम चल रहे हैं या गाड़ी से अगर हमने निकले 4 व्हीलर से तो उसके रूल्स क्या हैं, 2 व्हीलर पे अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए। ये सारे हमारे ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हमारी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए। तो ये हो गया हमारे फॉर्मल सोशल कंट्रोल। अब आ गया हमारा इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या हुआ? इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल हुआ दिस एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल हैव ग्रोन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, दैट मीन्स द लोकल रूल्स एंड नेटिव फेस्टिवल्स। हमारे जो नेटिव फेस्टिवल्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे कल्चर हैं, हमारे वैल्यूज नॉर्म्स हैं, हमारे मोड्स हैं, ये सारे क्या हुए हमारे इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, जिनसे कि हमारी लाइफ को रेगुलेट रखा जाता है। अब हमारा जो सिस्टम है यानी फॉर्मल सोशल कंट्रोल जिसकी हमने बात किया वो हमारा लीगल सिस्टम फॉर्मल सोशल कंट्रोल में आता है। एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल में जो लीगल सिस्टम है ये हमारा फॉर्मल सोशल कंट्रोल है। तो लीगल सिस्टम इंक्लूड्स द लॉ, लेजिस्लेशन, रूल्स विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज पावरफुल मींस ऑफ सोशल कंट्रोल। हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट से जो लॉ पास होते हैं या लेजिस्लेशन से रूल्स एंड टू एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज अ पावरफुल मींस ऑफ सोशल कंट्रोल टू रेगुलेट और टू कंट्रोल द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इन द society. So all should obey the law and if we violate the law then we will punish according to the law. अगर हम violate करते हैं, अगर हम नहीं मानते हैं law को तो हम उसके accordingly हमें punish किया जा सकता है। तो ये हमारा लीगल सिस्टम है जो कि हमारे फॉर्मल लॉ में आता है। किस में आता है? फॉर्मल लॉ में, हमारे फॉर्मल लॉ के अंदर आता है। ये फॉर्मल लॉ के अंदर आता है। उसके बाद है हमारा एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन इज अ ग्रेट व्हीकल ऑफ सोशल कंट्रोल। एजुकेशन इनकलकेट द मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल वैल्यूज एंड इन इंडिविजुअल। इट इम्पार्ट्स द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी। हमें बताता है हमें किस तरीके से क्या चीजें हमारे लिए सही हैं, क्या गलत हैं, किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। हमारे लॉज जो हैं उनको पढ़ने के लिए, जो रिटन लॉज हैं उसको भी जानने के लिए एजुकेशन मस्ट है। सो इट गिव्स द सोशल विजन ऑफ यूनिफॉर्मिटी टू द इंडिविजुअल एंड फिट्स हिम फॉर द सोशल लाइफ। तो एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फैमिली हमारे इनफॉर्मल लॉज का हिस्सा है, यानी हमारा जो प्राइमरी सोशल कंट्रोल है हमारी फैमिली से, यानी डायरेक्ट जो सोशल कंट्रोल है जिसके बारे में हमने पढ़ा वो क्या हुआ, हमारी फैमिली। तो फैमिली जो है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है, हमारा एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फैमिली, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जो चाइल्ड जब पैदा होता है यानी उसकी बर्थ के साथ ही उसका जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का स्टार्ट हो जाता है। तो फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। सो फैमिली प्रेस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन दैट द मेंबर्स हैव टू फॉलो। सो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म ए पार्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी फैमिली से जब हमें सोशलाइज किया जाता है, हमें बताया जाता है डूज एंड डोंट्स के बारे में, क्या सही है क्या गलत के बारे में, हमारी फैमिली जो है वो हमारी लाइफ को रेगुलेट करती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल कंट्रोल। इसके बाद है स्टेट जो है ये हमारा फॉर्मल लॉज में आ गया। तो द स्टेट एज ए सोसाइटीज ओवरऑल रेगुलेट सिस्टम इन द चीफ एजेंसी ऑफ द कंट्रोल। हर स्टेट के अपने अलग अलग कुछ रूल्स, कुछ तो कॉमन रूल्स हैं जो कि सेंट्रली हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, ओबे करते हैं, लेकिन जो स्टेट के रूल्स होते हैं हर स्टेट के कुछ अपने अलग अलग रूल्स हैं। सो इट्स एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर थ्रू लेजिस्लेशन एंड द पुलिस। तो पुलिस जो होती है उसमें कंट्रोल देखती है कि सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं रूल्स, लॉज जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद है हमारा रिलीजन जो है वो आता है हमारे इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में। तो रिलीजन जो एजेंसी है किसमें आ गई, ये आई हमारी इनफॉर्मल में। तो रिलीजन इज अ पावरफुल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। मेंबर्स ऑफ द रिलीजन फॉलोज द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। हर रिलीजन जो है अपने फॉलोअर्स को ये बताता है कि हमारी लाइफ के लिए क्या चीजें सही है क्या नहीं। जब हमारे लॉज नहीं थे हमारे पास, क्या चीज हमारे जो रिलीजन हमारा था जो हमेशा से हमारी लाइफ को रेगुलेट रखता है, हमें गाइड करता है। रिलीजन का मकसद है हमें बांध के रखना, बाइंड करके रखना, ताकि हमें सही और गलत की पहचान हो सके। हमारे जो कॉन्सेंसस होते हैं उनको डेवलप करना, सही और गलत जो हमें बताते हैं, हमें टाइम टू टाइम ये बताते हैं क्या सही है क्या। हम पूरा दिन जब चलते रहते हैं, बाहर होते हैं, जब हमारे लॉज भी हैं इनफॉर्मल लॉज, जो हमारे फॉर्मल लॉज हैं जब हमारे साथ नहीं होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे रिलीजन की जो सीख है जो हमें मिलती है, जो हमारी टीचिंग्स है जो हमें मिलती है हमारे रिलीजन से, वो हमारे साथ होती है और हमें टाइम टू टाइम गाइड करती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी हमारी एक्टिविटी है जो कि इनह्यूमन एक्टिविटी है जिससे हमें परहेज करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए उन कामों को, अदरवाइज हम पनिश किए जाएंगे। तो ये एक जो डर है जो हमारे ऊपर एक सुपर नेचुरल पावर का, वो हर टाइम लगा रहता है। हमारी जो टीचिंग्स जो हमारी फैमिली से हमारी ट्रांसमिट होती है, हमारे रिलीजन की टीचिंग्स जो हमारे अंदर, वो हमें सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत। उसके बाद हमारे फोक वेज है। फोक वेज आर द रिकॉग्नाइज्ड वे ऑफ behaving in the society with occur spontaneously and unconsciously. For example, हमारे डेली रूटीन्स, सॉरी हमारे डेली रूटीन्स यानी हमारी जो वर्शिप करने की आदत, हमारी बात लेने की आदत, और हमें किस तरीके से हमारा बिहेवियर है घर में, हम किस तरीके से रोज हमारी रूटीन क्या होती है। तो फोक वेज आर द रिकॉग्नाइज्ड वे ऑफ बिहेविंग इन द society which occur spontaneously and unconsciously. For example, the daily bath, worship of God. So it is ways of human behavior in the day to day life. उसके बाद है हमारे नॉर्म्स। ये सारे हमारे इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, इनफॉर्मल टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। So informal types of social control है। So norms are standard behavior followed by the group members based on the validity of perceptions। क्या perceptions है, norms bring the control and cooperation among the members। जो हमारे norms है वो cooperation और control लाते हैं among the members। So norms describe the accepted and unwanted behavior।
नॉर्म्स हमें बताते हैं क्या हमारे अनवांटेड बिहेवियर हैं, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा वैल्यूज। वैल्यूज जो है ये भी इनफॉर्मल टाइप है, ये भी इनफॉर्मल है। तो कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड सोशल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल नॉन वायलेंस, चैरिटी, तो चैरिटी करनी चाहिए। नॉन वायलेंस, जैसे अब गांधी जी ने हमें जो हमारी कल्चरल वो स्टैंडर्ड से सिखाया कि अहिंसा का रास्ता चुनना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ों से परहेज करना चाहिए, नॉन वायलेंस का रास्ता सही है, चैरिटी का रास्ता सही है, हमें हेल्प करना चाहिए पुअर की, क्योंकि अगर हम सब जो है अगर चैरिटी करेंगे तो जो हमारे देश में गरीबी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम अपनी इनकम का थोड़ा भी हिस्सा उठा करके अगर हम उनको देते हैं चैरिटी के नाम पर, तो हम सबके घरों में चूल्हा जला सकते हैं, सबको खाना दे सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा अगर हम ईमानदारी से सही तरीके से चैरिटी करते हैं और सही प्लेस पे चैरिटी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब कोई भी ऐसा नहीं घर होगा जहां पे चूल्हा ना जले और कोई बच्चा या कोई भूखा सोए। तो ये जो चैरिटी है हमारे वैल्यूज हमें सिखाते हैं, हमारा जो कल्चर है हमें सिखाता है। तो बेसमेंट ऑफ द वैल्यू इज कल्चर। सो इंडियन वैल्यूज आर बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर। जैसे हमारे इंडियन वैल्यूज हैं वो हमारे इंडियन कल्चर पे बेस्ड हैं। अब मोर्स क्या होते हैं? मोर्स आर स्टैंडर्डाइज एंड रेगुलेटर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं मोर्स हमारे। द आइटम टर्म मोर्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोर्स, दैट मीन्स कस्टम्स। तो हमारे जो कस्टम्स हैं हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। मोर्स जज द ह्यूमन बिहेवियर एज राइट और रॉन्ग। सो मोर्स आर इंक्लूडेड इन द लॉ ऑफ नेशन। मोर्स जो है ये भी हमारे इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। उसके बाद है कस्टम। तो कस्टम जो है ये भी इनफॉर्मल टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल है, इनफॉर्मल टाइप है कस्टम जो है। तो कस्टम्स आर एस्टैब्लिश एंड एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ human practices. So customs are old and traditional. Customs are controlling in nature. So customs regulate the human behavior. हमारे जो कस्टम है, जैसे हम इंडिया में देख लें, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हमारे इंडियंस जो हमारे कल्चर है, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, किस क्या हमारे लिए सही है, या किस तरीके का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमारी बातचीत किस तरीके की, हमारे कस्टम्स बहुत सारे हैं। तो जो हमारी लाइफ को रेगुलेट रखते हैं, हमें सही और गलत की पहचान बताते हैं। तो कस्टम्स जो है ये भी इनफॉर्मल वेज ऑफ सोशल कंट्रोल है। अब आया हमारा फैशन। अब फैशन जो है ये इज द फॉर्म ऑफ स्टाइल एंड सर्वाइव ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम। सो फैशन जो है कभी एक सा नहीं रहता, कभी जीन्स का आ गया, कभी किसी चीज का आ गया, कभी शलवार कुर्ते का आ गया, कभी प्लाजो का आया, कभी किसी चीज का आया। सो फैशन इज द फॉर्म ऑफ स्टाइल एंड सर्वाइव ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम। सो द स्टाइल अडॉप्टेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल बिकम्स फैशन। सो इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल्स। तो हमें इन्फ्लुएंस करता रहता है। लेकिन फैशन भी किस हिसाब से होता है? हमारे अपने कल्चर के हिसाब से, हमारे अपने कस्टम्स के हिसाब से हम पहनते हैं। तो ये जो है हमारा लाइफ हमें जो है बताता है कि किस तरीके के कपड़े हमें पहनने चाहिए, कौन सी जगह पे हमें किस तरीके की ड्रेसिंग सेंस हमारा होना चाहिए, कब हमारी ड्रेस जो है फॉर्मल होनी चाहिए, कॉलेज जो है हमारा वहां जाने के लिए हमारे किस तरीके की ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो सोशल कंट्रोल की जो एजेंसीज हैं वो है हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, हमें बताने के लिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। आई होप कि मेरा लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और समझ में आई होगी क्लास। आपको सोशल कंट्रोल से रिलेटेड जो कंफ्यूजन हुई है वो सब क्लियर हो चुकी होगी। और आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मैंने अनअकैडमी के ऊपर मैं यूजीसी नेट की जो क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रॉम 1 जनवरी। और कल यानी कि 17 दिसंबर को 8 PM यानी शाम में मैं लाइव होने जा रही हूँ फॉर स्पेशल क्लास के लिए, जो कि लाइव सेशन होगा, सबके लिए फ्री है वो। और वहां पे आप देख सकते हो, वहां जो यूजीसी जो नेट का पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो मैं डिस्कस करूंगी। और उसके बाद जो हमारा जो सिलेबस है यूजीसी नेट का उसको डिस्कस करूंगी। और कंप्लीट जो क्लास है, जो रेगुलर जो क्लास स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 जनवरी स्टार्ट होगी 2023 के लिए, जो कि जून 23 का जो पेपर है और दिसंबर 2023 का जो पेपर है उसके लिए जो क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो 1 जनवरी से लाइव होने जा रही है। और इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरा जो कोड है यानी
ये है शिबा 01। तो शिबा 01 जो है इसको आप लोग शिबा 01 इसको आप लोग ऐड करके मेरे रेफरल कोड, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको रेफरल कोड को ऐड करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन है प्लस मेंबर के लिए आप वहां पे डिस्काउंट पा सकते हैं और कोर्स को आप एंजॉय कीजिए। 1 जनवरी से अपनी जो क्लासेस है यूजीसी नेट की सोशियोलॉजी के लिए उसको स्टार्ट कीजिए और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए और कंप्लीट कीजिए इस टेस्ट को। थैंक यू सो मच।